हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज जो हमारा वीडियो रहेगा वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 6th लेक्चर रहेगा, थियोरिटिकल पार्ट रहेगा। ठीक है, आज हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, अगर आपको चार्ज सिस्टम दिया होगा, डिफरेंट चार्ज सिस्टम दिया होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैसे ड्रॉ करेंगे, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आज ये सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सोर्स चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। देन मल्टीपल चार्जेस होंगे तो एक पॉइंट में हम कैसे फील्ड निकालेंगे, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। देन हम लोगों ने उसके बाद वाला जो न्यूमेरिकल लेक्चर बनाया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पढ़े थे हम N5 बनाए, जिसमें हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल्स बनाए, ठीक है ना। होप आपको सभी समझ आ गया होगा। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे आप देख लीजिए, अगर आपको समझ आता है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। बस न्यूमेरिकल सेक्शन देखने की कोशिश कीजिए। एंड अगर आपको और कुछ भी डाउट वगैरह होगा देन डिस्क्रिप्शन पे एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा गया है, आप वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन। तो आज जो हमारा लेक्चर रहेगा किसको बेस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। पहला बात हम पढ़े, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा देन उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। कोई भी डायरेक्शन अगर मैं बोलूंगा कहीं किधर भी होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है ना। पर हमेशा याद रखिए एक वेक्टर का डायरेक्शन एक टाइम में एक ही डायरेक्शन होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। एक टाइम में आप मल्टीपल डायरेक्शन नहीं ले सकते। एक वेक्टर का एक टाइम में एक ही डायरेक्शन होगा, चाहे वो कोई भी वेक्टर हो सिवाय जीरो वेक्टर के। बात समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनिए, याद रखने की कोशिश कीजिए। मैं सभी चीजों का रीजन दूंगा आपको, सभी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। मैं ट्राई करूंगा, ठीक है ना, मैं अपना ट्राई करूंगा भाई। मुझे भी बहुत थोड़ा कम मतलब थोड़ा बहुत पता है, ठीक है ना, फिजिक्स में उतना नॉलेज है नहीं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम्युनिकेट कर पाऊं, ठीक है। तो पहला बात हम पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है। एक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक वेक्टर को आप स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर्व लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हो। बात हमेशा याद रखिए, अगर मैं स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करूं या कर्व लाइन में रिप्रेजेंट करूं, वो मतलब नहीं है, मैं कैसे भी कर सकता हूं। पर मतलब यह है कि मेरे को एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन चाहिए। बात समझिएगा, मेरे को एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन चाहिए। मतलब अगर मैं एक वेक्टर का डायरेक्शन लाना चाहता हूं एंड वो वेक्टर को मैं एक लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देन उस वेक्टर का डायरेक्शन उस लाइन में कैसे आप फाइंड करोगे ना। आप जो पॉइंट पे, बात समझिए, मैं कोई भी वेक्टर के लिए बोल रहा हूं, नॉट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, कोई भी वेक्टर, ठीक है। आप क्या करोगे, लेट ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये और एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। लेट ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, लेट ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मेरा ये बोलने का मतलब है, अगर ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है देन ये लाइन, बात समझिए, देन ये लाइन का कोई भी पॉइंट पे आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट इस वेक्टर का डायरेक्शन देगा ना। नहीं समझते, अगर एक लाइन, मैं लेट वेक्टर हूं, अगर एक लाइन मुझे रिप्रेजेंट करता है, उस लाइन पे मैं जो पॉइंट में, उस लाइन में तो बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, उस लाइन का मैं जो पॉइंट में भी एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, उस पॉइंट में वही टेंजेंट डायरेक्शन देगा, उस पॉइंट के लिए वो टेंजेंट, समझ लेना। वैसा ही मैं अगर यहां पे डायरेक्शन
निकालूंगा टेंजेंट ऐसे ही बनेगा। टेंजेंट मतलब परपेंडिकुलर। मैं यहां पे बनाऊंगा तो टेंजेंट यहां पे ही बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है वो खुद टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन में वेक्टर का डायरेक्शन एक ही होता है भाई, समझ लो ना। बट कर्व लाइन में लेट मैं यहां पे डायरेक्शन लाना चाहता हूं वेक्टर बी का। मैं क्या बोला समझ आ रहा है ना? मैं बोल रहा हूं कोई भी वेक्टर अगर आपके पास है, उस वेक्टर को अगर आप एक लाइन में रिप्रेजेंट करते हो, आप उस वेक्टर को इधर स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कर पाओगे या तो कर्व लाइन में। बट अगर आप एक लाइन में रिप्रेजेंट करते हो एंड वो वेक्टर का डायरेक्शन लाना चाहते हो, देन उस लाइन का जो पॉइंट में, बात समझिएगा, उस लाइन का जो पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट ही डायरेक्शन देगा उस रेस्पेक्टिव वेक्टर का। आप जो पॉइंट पे ड्रॉ किए होंगे उसी पॉइंट का ही डायरेक्शन वो टेंजेंट देगा ना, नहीं समझे? मैं अगर बोलूंगा ये लेट P पॉइंट है, ये लेट S पॉइंट है, ये लेट T पॉइंट है। मैं P पॉइंट में, ये देखो ये लाइन B वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मैं बोल रहा हूं कि मैं P पॉइंट पे B वेक्टर का डायरेक्शन लाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना? P पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और टेंजेंट P पॉइंट में ही वेक्टर B का डायरेक्शन देगा। अगर मैं S पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो S पॉइंट का डायरेक्शन B वेक्टर, बात समझ लो ना, S पॉइंट का टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर देगा एट S पॉइंट। अगर मैं T पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करूंगा देन B वेक्टर का डायरेक्शन T पॉइंट में जो टेंजेंट होगा T पॉइंट में ही डायरेक्शन देगा ना, नहीं समझे? मेरा ये बोलने का मतलब है कि अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा देन ये टेंजेंट ये वेक्टर B का डायरेक्शन देगा एट दिस पॉइंट T ओनली। ये टेंजेंट सिर्फ ये वेक्टर B का टेंजेंट, बात समझ लेना, वेक्टर B का डायरेक्शन देगा T पॉइंट में ही। सेम अगर मैं S पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा देन वेक्टर B का डायरेक्शन S पॉइंट में ये टेंजेंट देगा। मैं अगर यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं देन, बात समझ लेना, बात यह है जैसे आप एक स्टोन को बांध दोगे स्ट्रिंग में, बांध के ऐसे छोड़ देते हो, जहां पे छोड़ते हो वैसे टेंजेंशियली जाता है। हम सर्कुलर मोशन में पढ़े टेंजेंशियली जाता है। हम जब साइकिल चलाते हैं, बारिश पानी वानी गिरा होगा तो जो साइकिल का जो व्हील से पानी निकलता है टेंजेंशियली ऊपर उठता है, बात समझ लेना। तो हमेशा एक वेक्टर का डायरेक्शन, बात समझिए, ध्यान से याद रखना, एक वेक्टर का डायरेक्शन आप अगर लाना चाहते हैं देन आप क्या करिए? टेंजेंट ड्रॉ करिए। समझ लो ना, मैटर ये नहीं करता आप किस टाइप का लाइन लिए, नहीं, ये नहीं मैटर करता। मैटर ये करता है उस लाइन में अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहते हैं उस वेक्टर का, देन आपको उस जो पॉइंट पे आप डायरेक्शन निकालेंगे उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, याद रखिए, ठीक है ना? ओके, ये मैं जनरल वेक्टर के लिए बोला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है तो इसके लिए भी काम करेगा ये चीजें। अब बात यह है, हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे हम बोलेंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है? सिंपल, अगर आपको कोई बोले तो आप क्या बोलो ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? जो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे। सिंपल बात है, द लाइंस व्हिच represent electric field are electric field lines। ना, नहीं समझे? जो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएगा अल्टीमेटली। बट ऐसा बात समझिए, हमें तो पता है लाइन दो टाइप का होता है, स्ट्रेट, कर्व। बात समझ रहे ना? द लाइंस स्ट्रेट और कर्व कुछ भी हो सकता है भाई, हमें उसका टेंशन नहीं लेना है। बट हम क्या बोले,
अगर आपको डायरेक्शन लाना होगा देन आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट देगा डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। समझ रहे ना? आप कौन सा लाइन ले रहे हो वो आपको मैटर नहीं करता, आपको ये मैटर करता आप जब डायरेक्शन लाएंगे क्या करेंगे। बात समझिए। द लाइन्स व्हिच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब लाइन तो दो टाइप का है ना, एक स्ट्रेट एक कर्व। आप और कुछ लाइन पढ़े हो क्या? मैं तो नहीं पढ़ा, मैं एक पढ़ा स्ट्रेट लाइन एक कर्व लाइन। आप बोलोगे सर डॉटेड लाइन होता है। अरे भाई वो डॉटेड लाइन क्या होता है? डॉटेड लाइन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस लाइन, है नहीं समझे? तो एक होता है स्ट्रेट लाइन, एक होता है कर्व लाइन। तो मैं क्या बोलूंगा, द लाइन्स स्ट्रेट और कर्व व्हिच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ये समझने के लिए डेफिनेशन है, आप इसको लिख लोगे तो नहीं होगा एग्जाम में, समझ रहे? तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, ठीक है ना? हम पढ़े कि अगर आप एक चार्ज को, बात समझो, लेट मैं बोलूंगा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, बात समझो। लेट मैं बोला कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। मैं एक चार्ज को रखूंगा तभी ना पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, बोल के हमें कैसे पता चलेगा? जब एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारा काम क्या होता है कि हम उस इंफ्लुएंस को जानना चाहते कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। तो कौन जानेगा? एक टेस्ट चार्ज। एक टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बताइए, अब मैं फोर्स निकालूंगा तो Q नॉट इंटू ई। जब मैं, बात समझिएगा मैं जो बोल रहा हूं, मैं बोला कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू है E, मैं बोलूंगा कि एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट, तो ऑब्वियसली टेस्ट चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगा? टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगा? ना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि पॉजिटिव है। बात समझ रहे ना? वेक्टर, वेक्टर में आपको बार बार हर लेसन में बोलता हूं कि वेक्टर पढ़िए, वेक्टर पढ़िए, वेक्टर पढ़िए। बिना वेक्टर का नहीं होगा भाई। अगर a इक्वल टू प्लस बी है, इसका मतलब b का जो डायरेक्शन है का भी वही डायरेक्शन। अगर a इक्वल टू माइनस बी है तो b का जो डायरेक्शन a का ऑपोजिट डायरेक्शन। अब यहां पे प्लस है ना, तो E का जो डायरेक्शन होगा फोर्स का भी वही डायरेक्शन होगा। ये फोर्स कौन एक्सपीरियंस किया? टेस्ट चार्ज। अब अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस किया, एक्सीलरेशन भी एक्सपीरियंस करेगा, ऑब्वियसली करेगा भाई। F इक्वल टू ma होता है, हाँ कि ना? अब अगर एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस किया, वो एक्सीलरेशन किधर जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ना, वो चार्ज। बात समझिए मैं जो बोल रहा हूं, बात समझिए। मैं बोला कि ये जो चार्ज है प्लस Q नॉट टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस होता है, ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F इक्वल टू प्लस Q नॉट T किया। अब ये जो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस किया वो किधर एक्सपीरियंस करेगा? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये प्लस आया ये वाला रूल से। अब अगर मैं फोर्स एक्सपीरियंस करता हूं, मेरा मास है, ऐसा दुनिया में कुछ है नहीं जिसका मास ही नहीं हो। हम बोले चार्ज नहीं हो सकता, बात समझे? एक मास होगा, चार्ज नहीं हो सकता। बट चार्ज होने से मास होना नेसेसरी, मास हमेशा होगा चाहे चार्ज है नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़े हम लोग, देखो। तो मैं बोला m इंटू ए, फोर्स एक्सपीरियंस किया तो मास इंटू एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन किसका? जो फोर्स एक्सपीरियंस किया। कौन फोर्स एक्सपीरियंस किया? टेस्ट चार्ज। तो ये एक्सीलरेशन भी टेस्ट चार्ज का ही है। तो O क्या करेगा? अभी बात समझिए, O क्या करेगा? कुछ एक्सीलरेशन से मूव करेगा। किधर मूव करेगा? प्लस से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ मूव करेगा ना? नहीं समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ मूव करेगा। तो जो लाइन में, देखो बात समझो, वेक्टर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, एक्सीलरेशन दैट इज मोशन ऑफ द टेस्ट चार्ज का भी वही डायरेक्शन होगा। अगर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, समझ रहे हो, ये मेरा राइट हैंड का, तो इसी लाइन में ही टेस्ट चार्ज का एक्सीलरेशन भी होगा। अगर एक्सीलरेशन होगा मोशन भी होगा। नहीं समझ? इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, द लाइन स्ट्रेट हो सकता है, कर्व हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, कर्व हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप एक टेस्ट चार्ज रखोगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, आपको कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन सा होगा, कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? वही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड लाइंस किधर होगा वो आपको नहीं पता। जो लाइन में टेस्ट चार्ज मूव करेगा, जो लाइन में टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करके, एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करके मूव करेगा, एक्सीलरेशन आया तो मूव करेगा। जो लाइन में एक टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करके मूव करेगा, उसी लाइन को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप थोड़ा गौर से सुनिए एंड उसको याद रखेंगे, फिर हम डेफिनेशन बढ़िया लिखेंगे, ठीक है, मस्त लिखेंगे, टेंशन मत लो। मैं बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, द लाइन विच रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेट हो सकता है, कर्व हो सकता है, मैं जानने के लिए बोल दिया। मैं बोल रहा हूं अब डेफिनेशन एक्चुअल अगर हम जो लिखेंगे एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ये तो लिखने से मिलेगा नहीं ना। हम क्या लिखेंगे ना, अगर एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन अगर हम वहां पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहां पे अगर हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, देन वो टेस्ट चार्ज कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कुछ एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करेगा, देन मूव करने की कोशिश करेगा। वो जिधर मूव करने की कोशिश करेगा, कौन? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करके, एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करके जिधर मूव करने की कोशिश कर रहा होगा, वही लाइन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वो स्ट्रेट हो सकता है, कर्व हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो क्या लिखेंगे, ये वाला समझे होंगे आपने जो बोला, यहां से डेफिनेशन आया, क्या आया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस, लिख लेंगे, ठीक है ना, डेफिनेशन लिखते हैं अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस, ठीक है ना, ओके, देखिए अच्छे से देखिए, लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड। स्ट्रेट हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, बात समझे, मे बी स्ट्रेट और कर्व इन ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आएंगे, बात समझिए। तो इन ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बात समझे, इन ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बात समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उसको अच्छे से समझिए। मैं बोला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से आएगा, एंड वो लाइन स्ट्रेट हो सकता है, कर्व हो सकता है। फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किए ना, ऐसा लाइन होगा स्ट्रेट और कर्व, बट if we place a test charge in that region, then test charge force experience करके, एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करके जो लाइन में मूव करने की कोशिश कर रहा होगा, दोज आर इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा रिमाइंड कर लीजिए, क्या मैं बोला, क्या मैं नहीं, जल्दी जल्दी थोड़ा रिमाइंड कर दीजिए, जल्दी रिमाइंड कर दीजिए, कर लिए। ऐसा लाइन जो, बात समझिए, ऐसा लाइन जो लाइन में टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करके, एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करके मूव करने की कोशिश करेगा, समझ रहे? हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस मे बी स्ट्रेट और कर्व इन ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग विच, बात समझिएगा, अब भी सही बात शुरू हुआ, इतना कोई भी लिख ले, अलोंग विच मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस अलोंग विच ए टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है कि ना, ए टेस्ट चार्ज would
tend to move, would tend to move if, अगर it is free to move. to आपको ऐसे दिया होगा to do so मतलब to move. अगर हम उसको छोड़ेंगे कि भाई तुम देखो, मैं जब तक टेस्ट चार्ज को पकड़ूंगा आप खुद फोर्स मिल रहा है आपको, बट आपको कोई पकड़ के रखा, आप मूव कर सकते हो कि जब आपको फ्री छोड़ देंगे कि जाओ तुम जिधर जाना है, आप चले जाओगे क्योंकि आपको फोर्स मिल रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड में आप टेस्ट चार्ज को रखोगे, ऐसे पकड़ के रखोगे, कैसे मूव करेगा? उसको फ्री करने से ना. जब आप उसको फ्री करोगे वो कौन सा लाइन में मूव करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करके, एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करके. वो लाइन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. एंड if we wish to find the direction of the field, the direction of the field at any point on the line, at any point on the line, then the tangent, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, तो एक वेक्टर का एक लाइन जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, हम पहले से डिस्कस किए, जो लाइन एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, अगर उस लाइन का कोई भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देन उस पॉइंट पे ओ वेक्टर का डायरेक्शन वो टेंजेंट देगा. समझे ना बात? देन द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, will give the direction of electric field. थोड़ा ध्यान से देखिए भाई, मैं जो यहां पे किया मैथमेटिकली, उसको मैं थियोरिटिकली यहां पे रिप्रेजेंट किया. आपको ये बुक में नहीं मिलेगा, मैं ये आपको समझाने की कोशिश किया. यहां पे जो मैथमेटिकली मैं आपको समझाया, मैं यहां पे थियोरिटिकली वही लिखा. मैं क्या लिखा ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस में बी स्ट्रेट और कर्व, कुछ भी हो सकता है इन ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आएंगे नहीं. along which a test charge would tend to move, along which ऐसा लाइन होना चाहिए जो लाइन के तरफ एक टेस्ट चार्ज मूव कर पाए. इफ इट इज फ्री टू डू सो, अगर हम टेस्ट चार्ज को फ्री कर देंगे, देन टेस्ट चार्ज जो लाइन में जाएगा, टेस्ट चार्ज जो लाइन में जाएगा, उस लाइन को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. वो स्ट्रेट हो सकता है, वो कर्व हो सकता है. बात समझे ना? एंड इफ वी विश टू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, अगर हम उसका डायरेक्शन लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? And if we wish to find the direction of the field at any point on the line, then the tangent at that point, जो पॉइंट पे आप डायरेक्शन लाना चाहते हैं, उस पॉइंट पे, समझ लो ना, the tangent at that point will give the direction of electric field. होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ गया होगा. आप नोट कर लेना, मैं इसको क्लियर करूंगा, फिर मैं बताऊंगा डायरेक्शन कैसे निकालेंगे. या तो नीचे ही देख लेते हैं. तो मैं स्ट्रेट ले सकता हूं, कर्व ले सकता हूं. हमेशा याद रखिए, जो पॉइंट पे आप डायरेक्शन लाएंगे, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. ये तो स्ट्रेट है ना, ये खुद एक टेंजेंट है, तो इसका हर एक पॉइंट पे वही डायरेक्शन होगा. बट इसका अगर मैं लिया था P S T, एट पॉइंट P मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, है कि ना? एट पॉइंट P मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये EP का डायरेक्शन देगा. इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट S. अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट टी का डायरेक्शन देगा। कर्व लाइन होगा, अलग अलग टेंजेंट आएगा, अलग अलग डायरेक्शन आएगा। ये लाइन एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट उस लाइन में बहुत सारे डायरेक्शंस है, क्योंकि बहुत सारे टेंजेंट्स फॉर्म हो सकते हैं। तो हम जो पॉइंट में, बात समझिए, ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट इसका जो पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट उसी पॉइंट में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। इसका मतलब अगर स्ट्रेट लाइन होगा, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। अगर कर्व लाइन होगा, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग डायरेक्शन आएगा, क्योंकि अलग अलग टेंजेंट आएगा। टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट को ही टच करता है, ठीक है। आप हमेशा याद रखिए, एक वेक्टर का एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन, एक वेक्टर का एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन। आपको कोई बोले कि आप अभी क्या पढ़ रहे हो, आप इधर बोलोगे फिजिक्स, या तो केमिस्ट्री, या तो बायो, या तो मैथ। बोले मैं चारों पढ़ रहा हूं, भगवान थोड़ी हो आप चारों पढ़ ले रहे। चारों नहीं पढ़ सकते हम, एक टाइम में एक ही काम कर सकते हैं। मुझे कोई अगर बोले कि सर आप कहां जा रहे हैं, मैं बोलूंगा इधर दिल्ली या तो भुवनेश्वर। मैं बोलूंगा नहीं मैं दिल्ली भुवनेश्वर। अरे भाई ऐसे कैसे होगा? मैं एक ही पॉइंट में रह के एक ही डायरेक्शन में जा सकता हूं, इधर दिल्ली या तो भुवनेश्वर। एक पॉइंट में रह के मैं एक डायरेक्शन में ही जा सकता हूं। तो एक वेक्टर का डायरेक्शन एक बार में एक ही होगा, दो नहीं होगा। एक पॉइंट में कभी दो टेंजेंट आएंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन याद रख लीजिए आप। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। होप आपको डेफिनेशन समझ आया, ठीक है ना। लिख लीजिएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो हम क्या बोले, अगर एक लाइन एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करे देन क्या होगा? अगर हम उस लाइन पे जो वेक्टर का डायरेक्शन लाएंगे, उस वेक्टर का अगर डायरेक्शन लाएंगे, देन हमें क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है हम सोचे, अभी देखें ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द स्ट्रेट और कर्व हो सकता है जो लाइन, बात समझिए, एक ऐसा लाइन होगा स्ट्रेट और कर्व, बट अगर हम एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे, फ्री कर देंगे, और टेस्ट चार्ज जो लाइन में जाएगा फोर्स एक्सपीरियंस करके, एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करके, जो लाइन में जाएगा उस लाइन को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एंड अगर हम उस लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लाना चाहते हैं कोई भी पॉइंट पे, तो जो पॉइंट पे हम डायरेक्शन लाना चाहते हैं उसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, हमारा डायरेक्शन आ जाएगा, समझ, एट दैट पॉइंट। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। ये जो फील्ड लाइंस है, ठीक है ना, फील्ड लाइंस है, इसको और क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। और क्या बोलते हैं? लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स क्यों बोलते हैं? जो लाइन में टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही होता है लाइंस ऑफ फोर्स। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमेशा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्स। तो पहला प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिए, पहला प्रॉपर्टी हम क्या पढ़े, एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज अगर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देता है? अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। नेगेटिव होगा टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव सोर्स चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। सॉरी, बात समझिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा स्टार्ट होगा पॉजिटिव चार्ज से एंड एंड होगा नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। ये कहां से आया? हम लोग ऑलरेडी डायरेक्शन पढ़े थे। पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए अवे, दूर डायरेक्शन, नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स डायरेक्शन, ठीक है।
अभी हम लोग जस्ट पहले बोले कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से आएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, फील्ड लाइंस कहां से आएंगे? बट फील्ड कहां से आता है वो भी तो सोचिए। फील्ड कहां से आता है? चार्ज के वजह से। अगर आपके पास चार्ज ही नहीं होगा, फील्ड कहां से आएगा? फील्ड ही नहीं होगा तो फील्ड लाइंस कहां से आएंगे? बात समझिए। पहले आप चार्ज के बारे में पढ़े, चार्ज के बाद आप पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके बाद फील्ड पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप पढ़े। अगर चार्ज ही नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होता। ना नहीं समझ रहे हैं भाई? गेम मत खेलो अपना दिमाग के साथ, ठीक है ना? अपना दिमाग को अपने साथ गेम खेलने मत दो, ठीक है ना? आप जो सोचोगे वैसा होना चाहिए, दिमाग जो सोचेगा वैसा नहीं होना चाहिए। आप जो सोचोगे वैसे होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन अगर होगा, आपको इधर उधर के सवाल आते हैं हमारा दिमाग में पढ़ते पढ़ते कि ये कैसे हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना? नंबर दे रखा गया आपको, कुछ टेंशन नहीं भाई। आपका दिमाग में कुछ नहीं आएगा, हमारा दिमाग में आएगा। समझ रहे हो? आप लोग का दिमाग में छोटे छोटे डाउट्स आएंगे, जो हमारे लिए लगता है छोटा छोटा डाउट है, वो आपके लिए बहुत बड़ा है भाई। आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो टेंशन मत लो, पूछो। एंड मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर चीजों का रीजन दूं, ठीक है ना? कोशिश कर रहा हूं भाई, ठीक है ना? तो अगर आपको मेरी कोशिश पसंद है, अच्छा बात है, ठीक है ना? तो देखिए, मैं बोला अगर चार्ज ही नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा, मतलब चार्ज नहीं होने से फील्ड लाइंस भी नहीं होगा। हम क्या पढ़े? एक कंडक्टर में चार्ज हमेशा कहां रहता है? सरफेस में, है कि ना? चार्ज ऑलवेज स्टे ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सरफेस में चार्ज रहता है, अंदर रहता है क्या? चार्ज कभी भी अंदर नहीं रहता कंडक्टर का। कंडक्टर में हमेशा चार्ज सरफेस में रहता है। तो चार्ज ये इनसाइड चार्ज जीरो। अगर चार्ज ही नहीं होगा, फील्ड लाइंस आएंगे क्या? नहीं आएंगे। चार्ज सरफेस में है तो फील्ड लाइंस भी इधर सरफेस से स्टार्ट होगा, या तो अगर ये नेगेटिव होगा तो सरफेस में खत्म होगा, एंड होगा। अंदर होगा नहीं, क्योंकि चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं होगा तो फील्ड नहीं होगा, फील्ड नहीं होगा तो फील्ड लाइंस कहां से आएंगे? तो इनसाइड ए कंडक्टर नो फील्ड लाइंस आर प्रेजेंट। क्यों? बिकॉज क्यों ऐसे होता है? क्यों ऐसे होता है भाई, है कि ना? क्यों ऐसे होता है? बिकॉज, बात समझिए, चार्ज होता ही नहीं है। बिकॉज इनसाइड ए कंडक्टर देर आर नो चार्जेस। समझ गए ना? चार्ज हमेशा सरफेस में रहता है। दैट मीन्स द फील्ड लाइंस either start from the surface of the conductor। किसके लिए? अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा तो, और एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा तो। ना नहीं समझ रहे हैं भाई? ना क्या डाउट हो रहा है? बोलिए क्या डाउट हो रहा है? जो डाउट हो रहा है आप पूछ सकते हैं, जो डाउट होगा आपको पूछ सकते हैं आप, जो डाउट होगा। समझ रहे हैं ना?
तो कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस होते नहीं है, ठीक है, सिंपल बात। देन तो हम हमेशा याद रखेंगे इधर सरफेस से शुरू होगा, सरफेस पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा प्रॉपर्टी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हाँ कि ना। एट एनी पॉइंट on the field line will give the direction of electric field at that point. चौथा पॉइंट, कभी भी दो डायरेक्शन होगा क्या वेक्टर का, कभी भी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं होगा। ये थोड़ा मैं क्लियर कर लूं, इसको मैं साइड से क्लियर कर लेता हूं, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूं। देखिए, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो फील्ड लाइंस है जो कि एक दूसरे से जो इंटरसेक्ट कर ले रहे हैं, दो फील्ड लाइंस है जो कि इंटरसेक्ट कर ले रहे हैं। भाई देखो, ये जो P पॉइंट है, यहां पे जब वो इंटरसेक्ट करेंगे, देयर विल बी टू टेंजेंट ड्यू टू टू लाइंस, वन लाइन टू लाइन, P1 P2। अगर दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे दो टेंजेंट आएगा, दो फील्ड लाइन के वजह से दो टेंजेंट आएगा। फील्ड लाइन 1 के वजह से P पॉइंट में इंटरसेक्ट किए ना, तो फील्ड लाइन 1 के वजह से P पॉइंट पे EP1 डायरेक्शन आया, फील्ड लाइन 2 के वजह से P पॉइंट पे EP2 आया डायरेक्शन। मतलब एक पॉइंट पे एक वेक्टर का एक डायरेक्शन होना चाहिए, हम पढ़े ही। एक पॉइंट पे एक वेक्टर का दो डायरेक्शन हो गया, मतलब अभी P को कोई बोलेगा भाई तुम किधर जा रहा है, वो बोलेगा मैं EP1 की तरफ जा रहा हूं, यूएसए की तरफ जा रहा हूं, नागालैंड की तरफ जा रहा हूं। अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई, इधर वो यूएसए जाएगा या तो नागालैंड जाएगा, दोनों एक बार में दो जा नहीं सकता, समझ रहे हो ना, सिंपल बात है। तो एज दो डायरेक्शन आ रहा है, इफ फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट एट a single point, then there will be two tangent, समझ, due to two field lines at that intersection point, and as tangent gives the direction of field line, so it is impossible, कभी भी पॉसिबल है क्या, होगा ही। बात समझ रहे ना मैं क्या बोलूं। देखिए, two field lines never intersect each other, ठीक है ना। two field lines never intersect each other. क्यों? Because if they intersect, then at the point of intersection क्या हो जाएगा, at the point of intersection there will be two tangent drawn, there will be two tangents drawn due to two field lines, and as tangents give the direction of electric field lines, gives the direction of electric field, so at a single point there is two direction of electric field, which is impossible. So at the intersection point
there will be two directions. There will be two directions of electric field, which is impossible. कभी पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट में दो डायरेक्शन आना एक वेक्टर का कभी पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई टू फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। याद रहा? लिख लेंगे, मैं क्लियर करूं सो दैट नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूं सो दैट हम 5 नंबर वाला पढ़ेंगे, ठीक है ना? आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना? ओके। तो अभी देखिए, हम बोले थोड़ी देर पहले कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो हमेशा सरफेस से स्टार्ट होगा, सरफेस पे एंड होगा। बट कैसे स्टार्ट होगा? आप अपना मर्जी से थोड़ी सरफेस से स्टार्ट कर लेंगे, नहीं। हम अपना मर्जी से तो करते तो हम सब 100 मार्क लाते। मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकते भाई। मर्जी सा डांस कर सकते हैं, ठीक है ना? हम अपना मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? देखिए, कुछ रूल्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो पढ़ रहे हैं वही तो रूल्स है। कहीं पे टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट हुआ होगा, आप उसको रिजेक्ट कर लोगे, ये नहीं होगा, कभी पॉसिबल नहीं है। वैसे ही आपको बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, स्टार्ट होगा। ये चार्ज बाहर है, स्फीयर की तरह है, सोचो। अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा, आप ऐसे ले लोगे, कोई ऐसे ले लेगा, बात समझिए। सरफेस पे ना कोई ऐसे ले लेगा, कोई ऐसे ले लेगा, कोई ऐसे ले लेगा। इंटरसेक्ट हो जा रहा है, देखिए इंटरसेक्ट हो रहा है ना, इंटरसेक्ट हो रहा है, हाँ कि ना? देखो, टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट हो रहा है, होगा क्या? टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट हो रहा है, होगा क्या? मतलब अगर आपके पास प्लस चार्ज है, आप हमेशा क्या करेंगे? कब इंटरसेक्ट नहीं होगा? जब वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। जब वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा तब इंटरसेक्ट नहीं होगा। समझ रहे? मतलब क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? वो लोग इंटरसेक्ट कर लेंगे, बेसिक रीजन है। अगर नहीं होगा इंटरसेक्ट कर लेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इंटरसेक्ट कर लेगा तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इंटरसेक्ट नहीं करेगा, हाँ कि ना? तो अब हमें याद रह गया, हाँ या ना भाई? याद रह गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर हमेशा ऑलवेज, ठीक है ना? हमेशा क्या होगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा, परपेंडिकुलर होके स्टार्ट होगा। अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा, परपेंडिकुलर होके एंड होगा। सिंपल बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एंड क्यों होगा, समझ गए ना? इफ नॉट सो देन देयर विल बी टू फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट, व्हिच इज इम्पॉसिबल। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे? फिर फोर्थ वाले में हम पढ़ लीजिए। तो इसका रीजन मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लोगे खुद, ठीक है ना? देखिए, थोड़ा लिख लेना यार, खुद से लिखना, ठीक है ना? टेंशन मत लो, गलत कुछ नहीं होगा। आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो। देन अब यहां पे देखिए, मैं यहां पे बोल दिया 5 प्रॉपर्टी, 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या है ना? मेरे पास हमेशा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर होगा, चार्ज के वजह से आ रहा होगा। मैं अगर बोलूंगा, देखिए बात समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर लेट ये मेरा प्लस चार्ज है, मैं अभी ऐसे ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर करके आपको बोल दिया है कि ना? क्यों परपेंडिकुलर होगा वो भी बोल दिया। मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूंगा,
कभी पॉसिबल होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कभी ऐसे ब्रेक्स नहीं होंगे, समझ रहे हो ना? डॉटेड लाइन नहीं होगा, कंटिन्यूअस लाइन होगा। अगर आप बोलोगे सर मैं डॉटेड लाइन लेके बनाऊंगा, प्रॉब्लम क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां पे होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे होता है जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आके यहां पे आप खत्म कर दिए, तो फिर यहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ मतलब यहां पे फिर से पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, जो कि नहीं है। समझ रहे हो ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस होगा, मतलब ये ब्रेक्स नहीं होगा कभी भी। ब्रेक हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा हमेशा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स, स्मूथ लाइंस that doesn't have breaks in between the points in the line. ब्रेक्स नहीं होंगे, ऐसे ब्रेक्स नहीं होंगे। समझ रहे हो ना क्यों नहीं होगा? यहां पे प्लस होगा बोल के ना, यहां से स्टार्ट हुआ, फिर यहां पे देखो ये ब्रेक हो गया, मतलब यहां पे फील्ड नहीं है, फील्ड नहीं है मतलब चार्ज भी नहीं है, फिर यहां पे एक प्लस होना चाहिए तभी ना ये स्टार्ट होगा, जो कि है नहीं। समझ लो ना? तो हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होगा, कर्व होगा, बट स्मूथ होगा हमेशा। ऐसे डॉटेड लाइन कभी नहीं होगा, ऐसे डॉटेड लाइन कभी होगा नहीं, हमेशा कंटिन्यूअस कर्व होगा, इधर स्ट्रेट और कर्व कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है ना? देन मेरा आएगा तीसरा पॉइंट, सॉरी 7वां पॉइंट। ठीक है ना? 7वां पॉइंट क्या है? देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अभी आपको बोला गया, बात समझिए, कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस नहीं होता। लेट ये मैं प्लस लिया, ये मैं माइनस लिया, प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस का सरफेस से स्टार्ट होगा, माइनस का सरफेस में खत्म हो जाएगा। हाँ कि ना? प्लस का सरफेस से स्टार्ट होगा, माइनस का सरफेस में खत्म हो जाएगा। एंड कैसे स्टार्ट होगा? परपेंडिकुलर होके स्टार्ट होगा, परपेंडिकुलर होके खत्म होगा। ये सभी आपको याद रखने। बट देखो इनसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होते। कोई क्या करेगा, कोई आएगा बोलेगा मैं ऐसे ले लूंगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरा होगा। पॉसिबल की ऐसे लूप बनेगा क्या? जो रेड वाला लाइन कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो फील्ड लाइंस कैसे आ जाएगा भाई? कंडक्टर का अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता तो फील्ड लाइंस नहीं आएंगे ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस कर्व होता है, कंटिन्यूअस स्मूथ लाइंस होते हैं, दैट डजंट हैव ब्रेक्स, बट कंप्लीट लूप नहीं बनता, कंप्लीट लूप नहीं बनता। सरफेस से स्टार्ट होकर सरफेस में खत्म हो जाता है, कंप्लीट लूप नहीं बनता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म कंप्लीट क्लोज लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never form complete closed loops, because inside a conductor there is no charge नहीं है, so फील्ड लाइंस भी नहीं है ना। नहीं समझ रहे हो रे भाई? समझ आ रहा है ना? पक्का ना? नेक्स्ट पढ़ेंगे। हाँ, अगर आपके पास, बात समझिए, अगर आपके पास ज्यादा फील्ड लाइंस होगा, ठीक है ना, ज्यादा फील्ड लाइंस होगा, लेट आपके पास ज्यादा फील्ड लाइंस है, ऑब्वियसली ज्यादा फील्ड भी होगा। आप क्या पढ़ रहे हैं? आपके पहले चार्ज आया, ध्यान से देखिए, चार्ज आने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आया। अगर चार्ज नहीं होता, फील्ड नहीं होता, फील्ड लाइंस भी नहीं होते, थोड़ा सा चार्ज आएगा, थोड़ा फील्ड आएगा। बात समझ रहे हो ना?
जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो फील्ड लाइंस भी बढ़ेंगे ना, नहीं समझ रहे? अगर आपके पास, बात समझिए, अगर आपके पास चार्ज ही नहीं होता, आप फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ते कि? चार्ज नहीं होता तो आप फील्ड के बारे में पढ़ते कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज है बोल के आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड है बोल के आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े। अगर थोड़ा चार्ज होगा थोड़ा फील्ड लाइंस होंगे, अगर ज्यादा चार्ज होगा ज्यादा फील्ड लाइंस होंगे, समझ लेना। वैसा ही मैं बोल रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, बात समझिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ऐसे तो नहीं बोल सकते, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक चार्ज, समझ लीजिए। तो अगर चार्ज होगा फील्ड होगा तो फील्ड लाइंस होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ, समझ रहे हैं ना, which is directly proportional to amount of charge. Sorry. मतलब आपके पास अगर ज्यादा फील्ड लाइंस है, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, फील्ड लाइंस डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। 50 बच्चे होंगे, 5 बच्चे होंगे, 50 बच्चों का डेंसिटी ज्यादा है। 5 लाइन होगा 50 लाइन होगा, 50 लाइन होने से क्या होगा, बात समझ रहे हैं, ज्यादा फील्ड होगा। 5 लाइन कहीं पे है, 50 लाइन कहीं पे है, 5 लाइन वाला ज्यादा फील्ड है ना, 50 लाइन वाला, 50 लाइन वाला। जितना ज्यादा फील्ड लाइंस उतना ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज, बात समझ रहे हैं ना। तो यहां पे हम याद रखेंगे द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, बात समझिए, जितना ज्यादा फील्ड लाइंस होंगे उतना ज्यादा मेरा फील्ड स्ट्रेंथ होगा। दैट मीन्स द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, बात समझ रहे ना। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज मोर, दैट मीन्स फील्ड स्ट्रेंथ इज ऑल्सो मोर, ना नहीं समझ रहे हैं रे, फील्ड स्ट्रेंथ इज ऑल्सो मोर, दैट मीन्स amount of charge is also more, that means amount of charge is also more, ना नहीं समझ रहे हो रे, बात समझिए। जितना ज्यादा फील्ड होगा, जितना ज्यादा फील्ड होगा, हमेशा याद रखिए, जितना ज्यादा फील्ड होगा उतना ज्यादा फील्ड लाइंस होंगे, समझ लो ना, एंड उसी रीजन में उतना ज्यादा भी मेरा चार्ज होगा, ठीक है। ये हो गया मेरा सिंपल बात। अब ज्यादा फील्ड लाइंस होंगे रे भाई, 5 बच्चे हैं, फैल के, अभी जैसे कोरोना चल रहा है रे भाई, सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग क्या करें, मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। वो एक उधर होगा, फिर 2 मीटर में कि 1 मीटर में, और एक रहता है, ऐसे होता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर 50 होंगे मिलके बाद ग्रुप बन जाते हैं, जहां पे ज्यादा लोग होंगे ऑब्वियसली वहां पे डेंसिटी, क्लोजनेस आ जाएगा, बात समझ रहे हो ना। अगर ज्यादा लोग होंगे ऑब्वियसली दो लोगों के बीच क्लोज हो जाएगा ज्यादा, ठीक है ना, बात समझिए। 5 लोग होंगे 50 लोग होंगे, 5 लोग एंड 50 लोग एक रीजन में, समझ लो। तो डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, 50 में। अगर 50 लोग हैं एक जगह पे ऑब्वियसली क्लोज होंगे, तो जितना ज्यादा फील्ड लाइंस होगा उनके बीच, 2 फील्ड लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा घटता रहेगा, बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। जितना ज्यादा फील्ड होगा 2 फील्ड लाइन के बीच डिस्टेंस धीरे धीरे क्या हो गया, क्लोज हो जाएगा। नहीं तो कहां रहेंगे इतने लोग, कहां रहेंगे इतने फील्ड लाइंस, कहां रहेंगे, बात समझ रहे ना, बात समझिए। मैं बोल रहा हूं जितना ज्यादा, ये वाला याद रख लेंगे भाई, ये वाला याद रख लेंगे, ठीक है ना। मैं बोला द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ
field lines is inversely proportional to the relative distance between two field lines. बात समझिए, दो फील्ड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो अगर ज्यादा हो जाएगा, डेंसिटी कम है, दो फील्ड लाइन के बीच डिस्टेंस ज्यादा हो गया, डेंसिटी कम है, कम फील्ड लाइंस होंगे, तो अगर रिलेटिव डिस्टेंस ज्यादा होगा फील्ड लाइंस कम होंगे, फील्ड लाइंस ज्यादा होंगे डिस्टेंस कम होगा, तो क्या होगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसको प्रोपोर्शनल है? फील्ड स्ट्रेंथ को। जितना ज्यादा फील्ड लाइंस उतना ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ। तो फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू फील्ड लाइंस। तो हम क्या लिखेंगे 9 नंबर पॉइंट में, इफ द फील्ड lines are closed together then the field strength is more। जितना ज्यादा क्लोज होंगे उतना ज्यादा फील्ड होगा, एंड वाइस वर्सा, जितना ज्यादा वाइस वर्सा मतलब उल्टा, वाइस वर्सा, तो जितना ज्यादा फील्ड लाइंस उतना ज्यादा क्लोज होंगे एंड उतना ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होगा। इफ द फील्ड लाइंस आर क्लोज टुगेदर देन द फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर। ठीक है ना, फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर। इफ द फील्ड लाइंस आर फार अपार्ट, दूर होंगे, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज लेस। मतलब एग्जाम्पल अगर हम ले, ये भी लिख लेना, अगर मैं ऐसे लूंगा, बी पॉइंट लिया, ए पॉइंट लिया, बात समझिए, बी पॉइंट लिया, ए पॉइंट लिया, मुझे पूछेगा कि एट विच पॉइंट ए एंड बी द फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर। जहां पे फील्ड लाइंस क्लोज होंगे वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ मोर होगा। तो ए एंड बी में से कहां पे क्लोज है? ए में। बी में ज्यादा डिस्टेंस है, ए में कम डिस्टेंस है, बात समझे। तो ई ए अगर ये ई बी होगा तो ई बी इज लेस देन ई ए, क्योंकि ई बी में ज्यादा डिस्टेंस है तो ई बी छोटा होगा, ई ए में कम डिस्टेंस है दोनों के बीच, ई ए बड़ा होगा, और वी कैन से ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। क्या समझ पा रहे हैं भाई? हाँ कि ना? तो एक लास्ट प्रॉपर्टी है, उसको भी समझ लेंगे, फिर प्रॉपर्टीज खत्म, फिर हम ड्रॉ करेंगे फील्ड लाइंस कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है ना। तो एक लास्ट प्रॉपर्टी है, देख लेंगे, इसको मैं क्लियर कर लूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए, लिख लोगे बहुत अच्छा बात है भाई, ठीक है ना। अगर नहीं लिख के पढ़ोगे, स्टडी मटेरियल चाहिए तो भी पिंग करेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो क्लियर करते हैं। देखिए, अगर मेरे पास अपोजिट चार्ज होगा, बस समझिए, ये सभी याद रखेंगे, अभी जब हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे ना सब हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। कहीं पे अगर बोला होगा कि ड्रॉ द फील्ड लाइंस ऑफ टू चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2 इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो आप क्या करेंगे? Q1 बड़ा है तो Q1 का फील्ड भी बड़ा होगा, तो Q1 को अटैच करके ज्यादा फील्ड लाइंस भी होंगे ना, नहीं समझे? तो वो सभी हमारा यूजफुल है, ठीक है ना। देखो, फिर नेक्स्ट हमारा आएगा लास्ट प्रॉपर्टी। देखिए, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? 10 नंबर, ध्यान दीजिए। अगर मेरे पास एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, क्या होगा? इनमें अट्रैक्शन होगा ना, अट्रैक्शन होगा, हाँ कि ना। अट्रैक्शन होगा, बात समझिए।
अट्रैक्शन होने से क्या होगा, वो दोनों में कंट्रैक्शन होगा, कंट्रैक्ट हो रहा है, देखिए कंट्रैक्ट हो रहा है, वो दोनों क्या खींच रहे हैं अपने आप को, ऐसे खींच रहा होगा, देखो कंट्रैक्शन खींच रहा होगा, कंट्रैक्शन। ये फील्ड लाइंस, अगर ये प्लस है ये माइनस है, देखिए ये प्लस है तो वहां से शुरू होगी, माइनस से खत्म होगी, सरफेस से शुरू होगा सरफेस में खत्म होगा। ये सभी आपको देखने, परपेंडिकुलर देखने, सरफेस जब शुरू होगा परपेंडिकुलर, उसके बाद नहीं, जब शुरू होगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये अगर प्लस है ये माइनस है, ऐसे कंट्रैक्शन होगा, कंट्रैक्शन ऐसे होगा, कंट्रैक्ट करके रहने की कोशिश। ये प्लस ये माइनस, लेट देखिए, ठीक है ना, लेट ये प्लस ये भी प्लस है, लेट। तो देखिए अट्रैक्शन तो होगा नहीं, ये क्या कर रहा होगा, ये स्टार्ट करेगा, ये भी स्टार्ट करेगा, हाँ कि ना। माइनस माइनस होने से भी ये होगा, बस क्या होगा, प्लस से स्टार्ट हुआ, माइनस होने से खत्म होगा, एंड होगा, कुछ ऐसे। देखिए एक्सपांड करने की कोशिश करो, प्लस प्लस एक्सपांड करेगा, तो फील्ड लाइंस ऐसे एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है, लाइक चार्जेस एक्सपांशन, अनलाइक चार्जेस कंट्रैक्शन, समझ लो ना। तो फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कंट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक है, अगर फील्ड लाइंस आर कंट्रैक्टिंग देन देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स फॉर अनलाइक चार्जेस। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर contracting, then there must be, क्या होगा, must be unlike charges, बात समझे ना, unlike charges explaining, जो कंट्रैक्शन होता है ना वो क्या एक्सप्लेन करता है, explaining about the attractive force between them, about the attractive force between the charges। तो कंट्रैक्शन क्या एक्सप्लेन करता है, कंट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस को एक्सप्लेन करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एक्सपांडिंग, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सपांड ड्यू टू लाइक चार्जेस एक्सप्लेनिंग, क्या एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेनिंग रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम, ठीक है ना, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम। प्रॉपर्टीज खत्म, ये था आपका प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई। मैं आपको छोटे छोटे प्रॉपर्टीज भी बता दिया, विथ रीजन भाई, क्यों होता है क्या होता है वो भी आपको बता दिया, ठीक है ना। तो आपको उतना घबराने की जरूरत है नहीं, मैं आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है ना, कि फील्ड लाइंस क्या होता है क्या नहीं, सब कुछ बता दिया, ठीक है ना। अब हम करेंगे, ड्रॉ करेंगे डिफरेंट फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम, ठीक है ना। अलग अलग चार्ज होगा, अलग अलग चार्ज सिस्टम होगा, तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड मतलब जहां पे हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम, ठीक है। तो हम डेफिनेशन पढ़े, डेफिनेशन कहां से आया वो भी एक्सप्लेन किए, प्रॉपर्टीज का रीजन पढ़े, प्रॉपर्टीज पढ़े। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज को रिलेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम। तो जो हम प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं उसको भूलेंगे नहीं, उसको भूल गए सब गया, उसको नहीं भूलना है। पहला डायग्राम फॉर ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट सोर्स चार्ज। तो फील्ड लाइंस कैसे होंगे भाई, स्टार्ट होगा
परपेंडिकुलरली स्टार्ट होगा, खत्म कहां पे हो रहा है, इन्फिनिटी के तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है, कितना जा रहा है, हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो ये किसके लिए है, फॉर ए पॉजिटिव पॉइंट सोर्स चार्ज, फॉर ए पॉजिटिव पॉइंट सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लस है। एंड होता कब होता, एंड जब वो माइनस होता। देखिए माइनस लिया गया, हाँ कि ना, एक चार्ज होगा, माइनस लेंगे तो क्या होगा, समझ आ रहा है भाई। कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, माइनस है बोल के उसमें एंड हो रहा है, समझ रहे हो। ये क्या है, फॉर ए नेगेटिव सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज, एक सिंगल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस होता है ना, स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल सिमेट्री में आता है, समझ रहे ना। रेडियली आउटवर्ड, देखो रेडियस हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर ना, इसीलिए बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड। फॉर ए पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, फॉर दिस फील्ड लाइंस आर रेडियली, फील्ड लाइंस आर रेडियली मतलब रेडियस, ठीक है ना, रेडियस के हिसाब से, रेडियस में रेडियस जैसा है फील्ड लाइंस वैसा आता है, क्योंकि रेडियस हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड फॉर प्लस चार्ज, हाँ कि ना, सिंगल चार्ज के लिए, ठीक है ना। यहां पे क्या होगा, फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ जा रहा है, फॉर माइनस चार्ज, ठीक है ना, इसके लिए याद रहा। देन ये क्या है, फील्ड लाइंस फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना। दूसरा लिखेंगे फील्ड लाइंस फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दो इक्वल चार्ज के लिए क्या होगा, जो जबकि अपोजिट होंगे। लेट ये प्लस चार्ज है, बात समझिए, प्लस क्यू है, ये लेट माइनस क्यू है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, मैं ये क्यू लिया हूं, ये भी कोई क्यू लिया हूं। आपको क्या बोला गया, अगर चार्ज का वैल्यू सेम होगा, फील्ड भी दोनों के साथ सेम होगा, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी सेम होंगे, हाँ कि ना। मतलब जो प्रोपोर्शनल होता है, मैं अगर इसमें 3 लाइन लगाऊंगा, इसमें भी 3 ही फील्ड लाइंस लगाऊंगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ चार्ज सेम है, समझ रहे हो। तो क्या होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, रूल्स फॉलो करेंगे, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव में एंड होगा, परपेंडिकुलर होके स्टार्ट होगा, परपेंडिकुलर होके खत्म होगा, परपेंडिकुलर होके स्टार्ट होगा, परपेंडिकुलर होके खत्म होगा, समझ रहे ना। ये सब याद रखना है। तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव में एंड होगा, परपेंडिकुलर होके स्टार्ट होगा तो परपेंडिकुलर होके ही खत्म होगा। फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। देन ये चार्ज सेम है, H, the magnitude of the charges are same, so number of field lines attached, इसको कितना अटैच है, 1 2 3 4, इसको कितना है 1 2 3 4। तो अगर ये 1 चार्ज होगा, ये 2 चार्ज होगा, as the magnitude of the charges are same, so number of field lines attached, field lines, electric field lines attached are equal। आपको कोई पूछ लेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 and 2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ चार्ज पूछ लेगा, ये Q1 and Q2 का रेशियो कितना होगा। इसमें 4 लाइन है, इसमें भी 4 लाइन है कि ना, तो 4 लाइन है दोनों में, तो Q1 by Q2 क्या हो जाएगा 4/4,
इक्वल्स टू 1:1। मैं नहीं समझे रही, यहां से फील्ड लाइन क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। सॉरी। यहां पे खत्म क्यों हुआ फील्ड लाइन से, एंड क्यों हुआ? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। दोनों चार्ज का वैल्यू सेम है, इसीलिए मैं यहां से 3 फील्ड लाइंस लिया, यहां पे 3 फील्ड लाइन, ये एक चार लिया, दोनों में 4 अटैच किया। आप 5 भी अटैच कर सकते हो रे, बट इसमें जितना फील्ड लाइंस होंगे इतने में उतना ही फील्ड लाइंस अटैच होने पड़ेंगे, ठीक है ना। मैं और भी ऐड कर सकता हूं रे, ज्यादा मैं क्लमजी नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो क्या लिखा गया? एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस आर सेम, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अटैच्ड टू द चार्जेस आर इक्वल। एंड अगर आपको चार्ज का रेशियो पूछेगा देन आप क्या लेंगे? इसमें हमेशा बोला गया, आप पढ़े हो प्रॉपर्टीज में, चार्ज जो फील्ड लाइंस है प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, तो उस हिसाब से करेंगे। तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू, मैं इसको क्लियर करूंगा। अगर मेरे पास 2 प्लस चार्ज होंगे, बात समझिए, 2 प्लस चार्ज होंगे। अगर मेरे पास 2 प्लस चार्ज जो है वो दोनों, बात समझिए, वो दोनों सिमिलर वैल्यू वाला होगा, प्लस क्यू, दोनों का चार्ज इक्वल होगा, ठीक है ना। देखिए, मैं लेट Q1 लिया जो कि प्लस है, Q2 लिया जो कि प्लस है, एंड मैं बोला Q1 इज इक्वल टू Q2, यहां पे 3 नंबर में। तो ये प्लस Q1 लिया, ये प्लस Q2, तो मैं दोनों का चार्ज का वैल्यू सेम लिया हूं, तो दोनों में फील्ड लाइंस भी अटैच होगा, इक्वल नंबर, बट ये प्लस है तो यहां से ऐसे शुरू होगा, दैट इज एक्सपांशन होगा, लेटरल प्रेशर, ठीक है ना। बात समझिए, क्योंकि देखो ये मेरा पॉजिटिव है, स्टार्ट होगा, हमेशा याद रखिए, इसका वैल्यू सेम है, तो मैं दोनों में क्या किया? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अटैच किया इक्वल। एज Q1 इक्वल्स टू Q2, दैट इंप्लाइड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस attached to the charges are equal। दोनों से स्टार्ट क्यों हुआ? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। एज बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव, so electric field lines started from both। Started from the surface of both the charges, from the surface से ही क्यों स्टार्ट होता है? बिकॉज इनसाइड चार्ज नहीं होता तो फील्ड लाइंस भी नहीं होंगे। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द चार्जेस, ठीक है ना, याद रखेंगे। आपको बोलेगा कि न्यूट्रल पॉइंट यहां पे दिखाइए, ये जो चार्ज है ना प्लस न्यूट्रल पॉइंट कहां पे होगा? दोनों चार्ज इक्वल होगा, न्यूट्रल पॉइंट एग्जैक्टली मिड में आएगा। न्यूट्रल पॉइंट क्या है क्या नहीं, ये हम पिछले वीडियो में, न्यूमेरिकल वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कस किए हैं, आप जाके थोड़ा देख लेंगे। मेरे पास माइनस Q1 है, माइनस Q2 है, दोनों इक्वल है, ठीक है ना। वैल्यू दोनों इक्वल है, दोनों का वैल्यू इक्वल है, जो मैग्नीट्यूड है ना इक्वल है। ये सेम होगा, यहां पे क्या हुआ? स्टार्ट हुआ था, यहां पे एंड होगा। बात समझ रहे हैं ना कुछ डाउट होगा, ना कुछ डाउट हो रहा है? बताइए भाई, बताइए, जो डाउट होगा पूछ लीजिए। यहां पे भी न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा? यहां से स्टार्ट क्यों हुआ था? पॉजिटिव था। यहां पे एंड क्यों हुआ? नेगेटिव है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं। Q1 इक्वल टू Q2 है, तो इसमें 5 फील्ड लाइंस, तो इसमें भी 5 फील्ड लाइंस।
ना, नहीं समझे? तो आपको सिर्फ ऐसे फील्ड लाइंस दे दिया होगा, रेशियो पूछा होगा, आप काउंट करेंगे, समझ रहे हैं ना? तो लेट नेक्स्ट बनाते हैं, आपको समझ आ जाएगा। और एक दो बनाएंगे डायग्राम, उसमें आपको समझ आ जाएगा। फिफ्थ वाला, अभी हम लाइट चार्ज सॉरी मैग्नीट्यूड इक्वल लेके बनाए, मैग्नीट्यूड अनइक्वल लेके बनाएंगे। Q1 होगा, Q2 होगा, Q1 का वैल्यू Q2 से अलग होगा। Q1 का वैल्यू ज्यादा होगा तो क्या होगा, Q1 का वैल्यू कम होगा तो क्या होगा। आप क्या पढ़े भाई, आप ऐसे पढ़े कि जहां पे फील्ड लाइन ज्यादा होगा वहां पे फील्ड लाइंस भी फील्ड भी ज्यादा होगा, वहां पे अमाउंट ऑफ चार्ज भी ज्यादा होगा। आपको न्यूमेरिकल पता आ जाएगा भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। देखिए आपको बोलेगा ड्रॉ फील्ड लाइंस फॉर प्लस Q1 प्लस Q2, प्लस Q1 प्लस Q2, जहां पे Q2 इज ग्रेटर देन Q1, जो वैल्यू है ना वो ज्यादा है, जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है। किसका ज्यादा है, Q2 का। एज Q2 is greater than Q1, the value is more, that implies the field lines attached to Q2 will be more, should be more, must be more, जो भी बोलो। तो मैं अगर ड्रॉ करूं, ये प्लस है, स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा, कितना अटैच किया, 5, तो इसमें ऑब्वियसली 5 से ज्यादा लेंगे। कितना ज्यादा लेंगे, ज्यादा लेंगे। कितना लेंगे, अब भी हमें उतना ही चाहिए बट ज्यादा लेंगे। तो क्या होगा, ज्यादा लेंगे। यहां पे न्यूट्रल पॉइंट आएगा कहां पे, न्यूट्रल पॉइंट हमेशा छोटे चार्ज के पास होता है, छोटा चार्ज के पास। अगर मैं ये मिड लाइन ले लूंगा, छोटा चार्ज के पास होता है न्यूट्रल पॉइंट, छोटा चार्ज के पास होता है न्यूट्रल पॉइंट। जो छोटा चार्ज होगा, ये मिड लाइन है, दोनों चार्ज के बीच मिड लाइन है। जो छोटा चार्ज होगा, छोटा चार्ज Q1 छोटा है तो Q1 के बगल, Q1 के पास होगा न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट मतलब क्या है, जहां पे टोटल फील्ड ऑफ द सिस्टम 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो दोनों से स्टार्ट हुआ क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। Q2 को ज्यादा फील्ड लाइंस क्यों अटैच है, क्योंकि Q2 का वैल्यू ज्यादा है, Q1 का कम है। सेम अगर मैं बनाऊं माइनस के लिए लेके, तो मैं यहां पे ही बना लेता हूं। माइनस के लिए अगर बना लूं तो क्या बन जाएगा मेरा, देखते हैं। ये मैं माइनस ले लूंगा, ये मैं माइनस ले लूंगा, सेम समझ लो ना, Q2 ग्रेटर देन Q1 ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बस एंड होगा। यहां पे प्लस के लिए कहानी शुरू होता है, माइनस में कहानी खत्म होता है। प्लस में कहानी शुरू होता है, माइनस में कहानी खत्म होता है। समझ रहे हो ना भाई, सही। 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर, ये लाइट चार्जेस के लिए बना रहे थे। प्लस Q1 माइनस Q2 होगा, जहां पे Q2 इज ग्रेटर देन Q1 होगा। प्लस Q1 है तो Q1 से शुरू होगा बट Q2 में खत्म होगा। बट Q2 का जो वैल्यू है वो ज्यादा है Q1 से, सो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस attached to the charge Q2 should be more. हाँ या ना, हाँ या ना बोल भाई, ठीक है ना। तो क्या होगा, परपेंडिकुलरली स्टार्ट होगा, परपेंडिकुलरली खत्म होगा,
आगे ना कहानी शुरू होगा प्लस Q1 से, खत्म होगा माइनस Q2 में। बट प्लस Q1 का वैल्यू कम है, माइनस Q2 का वैल्यू ज्यादा है, तो क्या होगा ना, समथिंग ऐसे आ रहा होगा कहीं से। बात समझे ना, Q1 को जितना फील्ड लाइन से टच होगा ऑब्वियसली Q2 को ज्यादा फील्ड लाइन से टच होंगे। यहां पे पूछेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2, क्या करेंगे? यहां पे क्या होगा, 3 4 5 6 7, 3 2 5। यहां पे Q1 डिवाइडेड बाय Q2 क्या होगा बताइए, माइनस माइनस है, हाँ कि ना, तो Q1 5 है तो 5/7। यहां पे रेशियो पूछेगा Q1 Q2 का, तो Q1/Q2 क्या होगा, प्लस माइनस 1 2 3 4 5, देखो 3 4 8 9 10, इसमें कितना है 3 5 6, समझ रहे हो? तो 6/10 दैट इज 3/5, समझे ना भाई, हाँ या ना? माइनस आएगा क्योंकि Q1 प्लस है, Q2 माइनस। तो आज का हमारा ये लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कैसे हम ड्रॉ करेंगे डिफरेंट चार्ज सिस्टम का फील्ड लाइंस, कुछ पॉइंट याद रख लेंगे। अगर एक चार्ज होगा स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है फील्ड, अगर दो चार्ज होंगे सिलिंड्रिकल सिमेट्री होता है, ऐसे अगर दो चार्ज होगा सिलिंड्रिकल सिमेट्री होता है, अगर एक चार्ज होगा स्फेरिकल सिमेट्री होता है। तो आप ये सब थोड़ा याद रख लेंगे। एंड जो आज आपको बोला गया उससे अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इधर कमेंट सेक्शन में या तो व्हाट्सएप पे। एंड होप आपका समझ आया। एंड इस पार्ट का न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेके जो हमारा पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो होप आपको समझ आया, मैं कम्युनिकेट कर पाया आपके साथ, ठीक है ना। एंड अगर आपको समझ आया अच्छा बात है, या नहीं आया तो गाली मत करना। एंड आप अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, अच्छा कीजिए लाइफ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।